नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बेस्ट ट्रेड कौन सा है दोस्तों, एग्जाम देने के लिए सिर्फ। तो दोस्तों जिसने भी एएलपी का फॉर्म भरा हुआ है दोस्तों जीडीसी में, तो या बाहर से कहीं से भी दोस्तों, उसमें जो आपका सीबीटी 2 पेपर होता है दोस्तों, वो पेपर ए और बी पार्ट में होता है। तो दोस्तों उसमें बी पार्ट में दोस्तों ट्रेड पूछा जाता है। तो इसलिए ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये बेस्ट ट्रेड के लिए बना रहा हूँ, जो बेस्ट ट्रेड है सीबीटी 2 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मैं आपको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ है उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट ट्रेड कौन सा है, जहाँ से आपको ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ना ज़्यादा समय लगेगा आपका और बहुत ही जल्दी आपका पूरा कोर्स भी हो जाएगा कंप्लीट, और आप लगभग 1 महीने में ही आप ये अपना जो ट्रेड का पेपर होगा दोस्तों, इसकी पूरी तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक बने रहना है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों जिसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा और डिग्री किया है, कृपया इस वीडियो को वही देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें बता दूँ आपको, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है दोस्तों, उनके लिए कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो दोस्तों तो सीबीटी 2 का जो पार्ट बी होता है लोको पायलट में, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जीडीसी सबसे पहले जीडीसी का एग्ज़ाम सामने है हमारे। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ आपसे एक सीबीटी लिया जाएगा। उस सीबीटी जो सीबीटी होगा दोस्तों, वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, जो जीडीसी का अभी लोको पायलट का सीबीटी लिया जाएगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्टों में डिवाइड होगा दोस्तों। और जो पार्ट बी होगा दोस्तों, वो पार्ट बी जो है आपका 1 घंटे का पेपर होगा और 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और वो जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ट्रेड से पूछे जाएंगे। ध्यान से समझना, वो जो पेपर होगा, वो पेपर दोस्तों 1 घंटे का पेपर होगा। पार्ट बी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1 घंटे का पेपर होगा और आपसे सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और वो 75 क्वेश्चन पूरे के पूरे ट्रेड से पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये कौन सी ट्रेड होगी दोस्तों, ये दोस्तों आईटीआई की ट्रेड होगी। चाहे आप मैकेनिकल से डिग्री किए हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, तो दोस्तों आपसे पूछा जो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ट्रेड का ही पूछा जाएगा। कहने का मतलब है आईटीआई ही लेवल ही पूछा जाएगा, उससे ऊपर कोई लेवल नहीं आएगा। अब आप ये मत समझना कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री की है तो आपसे पूरा मैकेनिकल पूछा जाएगा लोको पायलट के पार्ट बी पेपर में। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपसे सिर्फ ट्रेड पूछा जाएगा, आईटीआई का ट्रेड। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, आईटीआई का ट्रेड पूछा जाएगा। तो दोस्तों बता दूँ आपको, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिसने डिप्लोमा डिग्री किया है उनके लिए कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है दोस्तों। सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले फीटर दोस्तों एक ट्रेड है जो आपके लिए अवेलेबल है, 2 साल का होता है, काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी टफ होता है औरों के हिसाब से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक ये सब्जेक्ट है ट्रेड, सॉरी, एक है मैकेनिक मोटर व्हीकल दोस्तों, एक ये ट्रेड है, ये भी 2 साल का होता है। बट मैकेनिक मोटर व्हीकल जो है ज़्यादातर जो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है वही होता है। वैसे पढ़ा तो हमने जितने भी ये ट्रेड है मैक्सिमम सभी ट्रेड हमने पूरे के पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं अपने डिप्लोमा और डिग्री में दोस्तों, क्योंकि हमने डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ है अगर, तो दोस्तों ये सभी हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर। तो लेकिन आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा, जिसकी तैयारी आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बता दूं, फीटर एक ट्रेड है, मैकेनिक मोटर व्हीकल एक ट्रेड है जिससे हम एग्जाम दे सकते हैं। इन ट्रेडों में से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम कौन से ट्रेड से एग्जाम देंगे दोस्तों। अगर आपके अभी आपने फॉर्म भी भरा है लेकिन फॉर्म में आपका चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो दोस्तों जब आपका पेपर होगा उस टाइम पे चूज़ करने का ऑप्शन जरूर देगा वो। ठीक है दोस्तों, तो एक हो गया मैकेनिक मोटर व्हीकल, एक हो गया दोस्तों ट्रैक्टर मैकेनिक, एक हो गया मैकेनिक डीजल, एक टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक। ठीक है दोस्तों, इतने सारे ट्रेड है आपके पास, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब में से सिलेबस चेक करना है दोस्तों, सिलेबस कैसा होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये पार्ट बी होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बी होता है। कैसे कह रहा हूं मैं आपसे, पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होता यह है कि दोस्तों इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो हम सीबीटी एग्जाम देंगे इसमें दोस्तों 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोस्तों पार्ट ए होगा वो होगा 100 मार्क्स का, पार्ट बी होगा 75 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, पार्ट ए 100 मार्क्स का, पार्ट बी होगा 75 मार्क्स का। तो दोस्तों जो पहले पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट ए में दोस्तों आपके 25 मार्क्स का मैथ से पूछी जाएगी दोस्तों, 25 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है, और आपका 40 मार्क्स में सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग BSED पूछी जाती है। और बाकी जो बचे दोस्तों 10 मार्क्स है उसमें आपकी जीके पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, जीके GS
पूछी जाती है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो BSED इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स से रीजनिंग तो मैक्सिमम बच्चा कर ही ले जाता है, तो BSED बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इन सबसे जो पार्ट ए है दोस्तों, इन पार्ट ए से भी इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है, वो है दोस्तों पार्ट बी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना दोस्तों। जो पार्ट बी है, आपको पता होगा कि अभी जयपुर का जो रिजल्ट आया था, आपने देखा होगा GDC का जो जयपुर का रिजल्ट आया था, उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई है दोस्तों वो 40 के लगभग गई है। तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ 40 के लगभग क्या कट ऑफ हुई दोस्तों, ये कोई कुछ भी कट ऑफ नहीं है, ये 40 नंबर तो कोई भी आग बंद करके भी ले आएगा दोस्तों, क्योंकि जो पार्ट ए है दोस्तों कट ऑफ इससे बनती है। पार्ट बी जो होता है सिर्फ क्वालिफाई होता है, लेकिन दोस्तों जो पार्ट बी में क्वालिफाई होगा उसी का पार्ट ए चेक होगा दोस्तों। तो ध्यान से समझना, पार्ट बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए दोस्तों आप कुछ भी मत पढ़िए, 50 नंबर आप फिर भी ले आएंगे दोस्तों। पार्ट बी में आप पार्ट ए में सॉरी कुछ भी मत पढ़िए, लेकिन फिर भी 50 नंबर ले आएंगे। बट पार्ट बी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी अगर नहीं पढ़ा है आपने, पार्ट बी को अगर 1-2 महीने नहीं दिए हैं कम से कम, तब तो आप बिल्कुल इसमें फेल हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये एक तो क्वालिफाई नेचर का है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से पूछा जाएगा, इसमें नहीं ना साइंस पूछी जाएगी ना मैथ से पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, 60 मिनट का पेपर होगा दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दोस्तों 35% है, सिर्फ और सिर्फ 35%। तो लगभग दोस्तों 26-27 नंबर तक हमें लाना होता है सिर्फ पास करने के लिए 75 में से। तो दोस्तों ये हो लगता है कि आराम से आ जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसी में हालत ख़राब हो जाती है सभी बच्चों की, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो दोस्तों आप जो भी है आप तैयारी अच्छे से कीजिए। तो मैं 10 आपको बता देता हूँ। सबसे मेन बात है दोस्तों, इसमें मेन बात क्या है, मैं आपके लिए एक ट्रेड बोल रहा हूँ जो दोस्तों वो ट्रेड है आपके लिए डीजल मैकेनिक। ध्यान से समझना दोस्तों, जो डीजल मैकेनिक का ट्रेड है, ठीक है दोस्तों, वो सबसे छोटा ट्रेड और सबसे इजी ट्रेड है दोस्तों। ये डीजल मैकेनिक का जो ट्रेड है, आप देख सकते हैं, आप डीजल मैकेनिक के लिए एलिजिबल हैं। ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दोस्तों, ये है डीजल मैकेनिक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये है डीजल मैकेनिक दोस्तों। डीजल मैकेनिक सबसे इजी ट्रेड है। क्यों सबसे इजी ट्रेड है, देखिए दोस्तों, डीजल मैकेनिक सबसे पहले दोस्तों 1 साल का ट्रेड होता है। मतलब जो ट्रेड जो ITI पढ़ाया जाता है डीजल मैकेनिक में 1 साल का होता है। तो इसका मतलब दोस्तों इसकी जो बुक का सिलेबस है वो छोटा सिलेबस है दोस्तों, तब इसमें से ज़्यादा पूछे नहीं जाता, और थोड़ा बहुत गहराई से जाता है दोस्तों। मैं इसका आपको इंडेक्स सेंड करता हूँ, मतलब जो आपका इसमें आपको पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, ये आपका टॉपिक है, देख सकते हैं। मैंने अपने लिए बुक भी मंगाई है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो बुक है उसके लिए उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बुक कैसी है। बुक का मैं आपको एक एक चैप्टर भी PDF के तौर पर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप जिससे आपको, अगर आप बुक नहीं मंगा सकते तो ये बुक से ही आप, मैं PDF दे दूंगा, PDF बना के आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक आपको समझा देता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो। व्यवसाय का परिचय एवं सावधानियाँ, ठीक है दोस्तों, ये व्यवसाय का परिचय एवं सावधानियाँ, जिसमें आपको आग के बारे में बताया जाएगा और कैसे काम करना है, नॉर्मल सा है। सामान्य दस्ती औजार दोस्तों, ये भी नॉर्मल है। माप एवं मापी उपकरण दोस्तों, ऊपर से नीचे तक जो ये आपका दिख रहा होगा कि आपको दोस्तों 13 नंबर तक, जो ये 13 नंबर तक दिख रहा होगा, ये दोस्तों सभी का सेम है। जो भी ट्रेड होता है, जो भी ITI करता है, तो ये जो पहला पार्ट होता है, क्योंकि जो आपका ट्रेड ITI होती है वो सेमेस्टर में, शायद अब सेमेस्टर में डिवाइड है। तो दोस्तों जो पहले के 6 मंथ का जो बुक होती है, वो जो 1 से लेकर ये 13 तक देख रहे हैं आप, ये पार्ट होते हैं उनमें, और ये सभी के सेम होते हैं लगभग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो सिर्फ मैकेनिक, डीजल मैकेनिक की बात कर रहा हूँ, वो 14 से 25 तक के दोस्तों। इतने आपको ट्रेड पढ़ने हैं, जिसको पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जो ऊपर के ट्रेड है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। डीजल मैकेनिक का मेरे पास पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। डीजल मैकेनिक को आपको सिर्फ आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा पढ़ना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि आप डीजल मैकेनिक ही चूज़ करिए। मैं आपको डीजल मैकेनिक का हर एक चीज़ दूंगा कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। डीजल मैकेनिक का यूट्यूब में एक फुल कोर्स भी पढ़ा हुआ है दोस्तों, फ्री फुल कोर्स पढ़ा हुआ है, जिससे आप पढ़कर ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हैं दोस्तों, इसकी बुक भी पढ़ी है मेरे पास। तो मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ कि डीजल मैकेनिक में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रेड का पार्ट। तो दोस्तों लोको पायलट इससे बनना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर आपका ट्रेड एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा, तो दोस्तों लोको पायलट फिर आराम से बनिएगा, क्योंकि GDC एग्ज़ाम में ज़्यादा कट ऑफ जाती है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेड एग्ज़ाम निकालना बहुत मतलब ईजी है अभी, अगर आप मैकेनिक डीजल चूज़ करते हैं। अगर आप अदर कोई भी ट्रेड चूज़ करते हैं दोस्तों, इसमें तो आपको 25 टॉपिक मिल रहे हैं दोस्तों, उसमें इसके दुगने मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है ट्रेड वो 2-2 साल की ट्रेड है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी देख सकते हैं आप, इसमें 14 नंबर में डीजल इंजन के सिद्धांत, बनावट संबंधी विवरण, लुब्रिकेशन प्रणाली, कूलिंग प्रणाली, ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस, ईंधन एवं कंबसन, ईंधन प्रणाली, ईंधन इंजेक्शन, गवर्नर्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल है, जो आप नॉर्मल
आप जैसे कि आपने देखे होंगे बाइक वगैरह में, जैसे कि कार वगैरह में दोस्तों डीजल इंजन, क्योंकि कारों में ही होता है डीजल इंजन, देखा होगा आपने। इसके बनावट संबंधी विवरण दोस्तों, जो बाहर का पार्ट है इसका जैसे बनता है, किस चीज़ का बनता है, कास्ट आयरन का बनता है ये वो, और लुब्रिकेशन प्रणाली दोस्तों, जो इसको पूरे जो हम ऑयल डालते हैं लुब्रिकेशन ऑयल, आपको पता होगा। कूलिंग प्रणाली दोस्तों, रेडिएटर वगैरह की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस, कैसे मेंटेनेंस करा जा सकता है। ईंधन एवं कंबसन दोस्तों, जो फ्यूल डालते हैं डीजल, और कंबसन कैसे करते हैं। ईंधन प्रणाली दोस्तों, जो आपका जो ये फ्यूल की पूरी प्रणाली होती है दोस्तों, जैसे फ्यूल पंप हो गया, आगे जो भी होता है दोस्तों, फ्यूल फिल्टर हो गया दोस्तों, ऐसे ईंधन इंजेक्शन हो गया दोस्तों, ये FI फ्यूल इंजेक्शन की बात कर रहा है। गवर्नर हो गया दोस्तों, एक गवर्नर होता है जो ऑयल को दोबारा ऊपर भेजता है दोस्तों, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल उड़ रहा है तो। ये सब वही चीज़ है दोस्तों। एयर इनटेक प्रणाली दोस्तों, जो इंजन में इंटेक होता है, जो ऑयल जो एयर इंटेक होती है दोस्तों, उसका इंटेक प्रणाली है ये। एग्जॉस्ट प्रणाली दोस्तों, धुआं बाहर निकलता है, एग्जॉस्ट प्रणाली। चार्जिंग प्रणाली और स्टार्टिंग प्रणाली दोस्तों, ये सब जो है ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। बहुत ही इजी आपका ट्रेड है दोस्तों, ये पढ़ेंगे आराम से निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ दोस्तों डीजल मैकेनिक की बुक पर, कौन सी बुक आपको चूज़ करनी है, और दोस्तों कौन सा कोर्स है वो, जहाँ से आप आराम से पढ़कर फुल कोर्स पढ़कर निकल सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है दोस्तों। करीब 42 वीडियो है उसकी, तो वो आपको मैं बता दूंगा। आप प्रॉपर उसके नोट्स बना के, नोट्स नहीं भी बनाते तो स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 महीने के अंदर अंदर डीजल मैकेनिक की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।